मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी का नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र, कक्षा 4 फुलवारी से। देखते हैं प्रश्न 1। कुछ बोध प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, पूछताछ केंद्र को बच्चों का पूछताछ केंद्र बनाने के लिए चीची ने क्या किया? इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पर काले और नीले पेन से नोट करेंगे। पूछताछ केंद्र के ऊपर चीची ने लिख दिया, बच्चों का इस प्रकार पूछताछ केंद्र बच्चों का पूछताछ केंद्र बन गया। आप सभी लोग सुंदर राइटिंग में नोट करें और इनको याद भी कर लें। खा नंबर है, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? इस प्रश्न का जवाब चीची ने क्या दिया? तो इसका उत्तर है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का चीची ने जवाब दिया कि खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते हैं, वे धीरे धीरे बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। यह उत्तर चीची ने किस प्रश्न का दिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके दैनिक जीवन के लिए भी। इसका उत्तर देखेंगे, जब रेलगाड़ी आती है तब सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर चीची ने दिया। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, घा नंबर, चीची को पूछताछ केंद्र क्यों बंद करना पड़ा? पूछताछ केंद्र क्यों बंद करना पड़ा, इसका उत्तर लिखेंगे। एक पहलवान सा दिखने वाले लड़के के साथ शर्त लगाने के बाद चीची को पूछताछ केंद्र बंद करना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, खोजबीन। खोजबीन करनी है, देखना है किसकी क्या हो रही है। इसका आगे देखेंगे। प्रश्न है इसमें, उस प्रश्न को हम लोग लिखेंगे कि चीची से कुल कितने सवाल पूछे गए? चीची से कितने सवाल पूछे गए, इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, चीची से कुल 7 सवाल पूछे गए। 7 सवाल पूछे गए थे चीची से। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, कितने लोगों ने सवाल पूछा? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर लिखेंगे। कुल 8 बच्चों ने सवाल पूछा। पहले सवाल 2 जुड़वा भाइयों ने पूछा, इसके बाद 6 बच्चों ने 6 सवाल पूछे। इस प्रकार 8 बच्चों ने मिलकर कुल 7 सवाल पूछे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी ने 2 सवाल भी पूछे? ये खोजबीन करनी है कि किसी ने 2 सवाल पूछे। तो इसका उत्तर है नहीं, किसी ने भी 2 सवाल नहीं पूछे। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगला सवाल देखेंगे। तुम्हें कौन सा सवाल
बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा, तो इसका उत्तर देखेंगे। मुझे चश्मा लगाए हुए एक गंभीर से दिखने वाले लड़के द्वारा पूछा गया सवाल। बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? सबसे अच्छा लगा। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, सोच विचार बताइए। सोच विचार करके बताना है। तो इसमें प्रश्न पहला है मेरा, जो हमारी उत्तर जो हमारे प्रश्न पुस्तिका में दिया गया, आप बताइए किसी रेलगाड़ी के आने पर सड़क का फाटक क्यों बंद कर दिया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई रेलगाड़ी रेल की पटरी पार ना करे और कोई दुर्घटना ना घटे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चीची के सामने अगर आप होते तो क्या पूछते? 3 सवाल लिखिए। तो 3 सवालों के बारे में लिखना है। चीची की जगह पर अगर होते तो क्या पूछते? देखते हैं। प्रश्न उत्तर में एक है पहला, हम बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल होता, हमारी पसंद की चीज़ खाने से हमें क्यों मना किया जाता है? ठीक है। और तीसरा सवाल था मेरे प्यारे बच्चों, घर के बड़े लोग हमारी पिटाई क्यों करते हैं? इस तरह से आप सभी लोग अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करें। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा के रंग। जो का प्रश्न है बच्चे स्वयं कर लेंगे। और ये आगे का प्रश्न है, बा तथा बे उर्दू के शब्द हैं, इनमें सहित और रहित अर्थ देते हैं। ये शब्दांश शब्दों से जुड़कर अर्थ बदल देते हैं, उदाहरण के अनुसार उनको जोड़कर बताइए। जैसे बा धन इज्जत, बा इज्जत। इसी प्रकार बा धन कायदा, बाकायदा। बा धन अदब, बा अदब। बा धन नसीब, बा नसीब। बा धन हैसियत, बा हैसियत। आप सभी लोग इसी तरह से नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बा के बाद बे। बा से अभी हम लोगों ने जोड़कर बनाया था, अब बे से जोड़कर बनाएंगे। तो देखते हैं, पहला है हमारा बेधन इज्जत, इसका हो जाएगा बेइज्जत। आगे है बेधन कायदा, तो ये हो जाएगा बेकायदा। आगे देखते हैं बेधन अदब, तो ये हो जाएगा बेअदब। अगला है मेरे प्यारे बच्चों बेधन घर, तो बेघर। आगे देखेंगे बेधन रहम, तो बेरहम। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस पाठ के सारे प्रश्नों को लिखा, इनके उत्तर लिखे। और आप सभी का फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों मित्रों को भेजें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेसिक शिक्षा से जुड़े सभी प्रश्न उत्तरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।